नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अगर गूगल में जाकर टाटा लिखेंगे, तो आपको टाटा का ही गाड़ी दिखने को मिलेगा। तो क्या टाटा सिर्फ गाड़ी बनाता है? ऐसे बिल्कुल तो नहीं है। तो अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, क्या सिर्फ ऑटो कंपनी के ऊपर ही करना है? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो टाटा ग्रुप ने एक नया ईटीएफ लॉन्च किया, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं ईटीएफ होता क्या है। अगर गूगल में जाकर आप ईटीएफ लिखेंगे और एंटर करेंगे तो पूरा डिटेल्स में आपको सारी चीज पता चल जाएगा। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसका मतलब आप सीधा सीधा एज ए टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के जैसे ही है। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, आपको हर मंथ एक टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है। उस टाइम ऑफ पीरियड में ही आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे होता रहेगा। तो बेसिकली म्यूचुअल और ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ आप सेम टू सेम डायरेक्टली आप खुद जाकर आप आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कितने भी पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ईटीएफ के बहुत सारे अलग अलग कंपनी से अलग अलग कैटेगरीज है। तो आज मैं जिस ईटीएफ के बारे में बात करूंगा वो आपको एक सेफेस्ट ईटीएफ के हिसाब से चर्चा करूंगा। मैं सेफेस्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं जिस ईटीएफ के बारे में बात करूंगा वो अगर मार्केट गिरे कुछ भी हो तो उसमें उतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स, साथ ही साथ और भी कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया किया जाता है जहाँ पे मार्केट में कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिटर्न है वो एक स्टेबल जगह पे आपको मिलेगा। तो उस ईटीएफ का नाम क्या है? उस ईटीएफ को कहा जाता है लिक्विड ईटीएफ। अभी लिक्विड ईटीएफ देखिए, उसके नाम क्या है? टाटा लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ईटीएफ। तो टाटा लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ईटीएफ जो ईटीएफ है वो बेसिकली डेप फंड के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी डेप फंड क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए, ये जो ईटीएफ है वो हाल ही में लिस्टिंग है। हाल ही में लिस्टिंग हुआ है। टोटल फंड साइज कोई छोटा मोटा फंड साइज नहीं है। 23,400 करोड़ का फंड है। 23,400 करोड़ का फंड है। तो कोई छोटा मोटा फंड तो है नहीं। और इसका टोटल जो देखा जाए तो टोटल एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इस ईटीएफ के ऊपर 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा आप एसआईपी अगर करना नहीं चाहते तो आप मान के चलिए मेरे पास 100 रुपया है तो इस 100 रुपया देकर भी मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि इस ईटीएफ का प्राइस अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे टोटली डिटेल्स देखने को मिलेगा। 4,000 के आसपास नैप वैल्यू है। तो बेसिकली क्या 100 रुपीज से इस ईटीएफ को खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसका मिनिमम जो एसआईपी अमाउंट है वो 500 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मंथली एसआईपी भी आप कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप जितना मर्जी आप ईटीएफ में काम कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो ईटीएफ्स है, इस ईटीएफ्स के बारे में बात करूँ तो इस ईटीएफ के ऊपर कुल मिलाकर 75 का मतलब कंपनी, साथ ही साथ और भी कुछ डेप फंड है। जैसे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी निवेश किया गया है। कितना? 5.24%, जिसको ट्रेजरी टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल कहा जाता है। एचडीएफसी बैंक, जिसके ऊपर सीडी के ऊपर देखा जाए तो 5% इन्वेस्ट किया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स के ऊपर, सीपी के ऊपर 4.2%। साथ ही साथ कनारा बैंक, रिजर्व बैंक के फिर से ट्रेजरी बिल के ऊपर 4%। बजाज फाइनेंस से लेकर फिर से रिजर्व बैंक के ऊपर 4%। तो इस तरीके से देखा जाए तो सारे जगह पे देखिए सेफेस्ट जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है। कोई भी इक्विटी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं है। सारे के सारे सीडी नहीं तो सीपी नहीं तो ट्रेजरी बिल के ऊपर निवेश किया गया है, जो एक डेप फंड के हिसाब से माना जाता है। तो बेसिकली डेप फंड के हिसाब से निवेश करने का मतलब होता है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफेस्ट होता है। जैसे पूरा का पूरा यहाँ पे डेप फंड 100% डेप फंड के ऊपर है। 23,490 करोड़ का जो फंड है वो टोटली डेप फंड है। और इस डेप फंड के जो सेक्टर वाइज बात करूँ तो फाइनेंशियल के ऊपर 84% निवेश किया गया है। सर्विसेज के ऊपर 8.9% और अदर्स के ऊपर 6.6%। तो बेसिकली अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। अभी एडवांस रेशियो के बारे में बात करूँ तो टॉप 5 में देखा है तो 23%, टॉप 5 में 23% का टोटल यहाँ पे एडवांस रेशियो टॉप 5 में 23% एंड टॉप 20 में 60% का एडवांस रेशियो देखने को मिला। तो कंपनी का अल्फा और बीटा बहुत सस्ता है। चलो ठीक ही है। कंपनी का देखा जाए तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो
जो मतलब रिटर्न के रेशियोज़ है, तो रैंकिंग वाइज़ रिटर्न रेशियो अगर बात करूँ, तो देखना कम इस तरीके से ट्रेज़री मिल मतलब डेब्ट फंड में होता क्या है, आपको 6 से 7% के आसपास ही रिटर्न मिलता है, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। कुछ भी कर ले, मिलेगा नहीं। देखिए, ऑल टाइम 7% के आसपास, 5 साल में 5% के आसपास, 5.5%, 3 साल में 6.5%, 1 साल में 7.5%। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ यही कंपनी इसे रिटर्न दे रहा है, सारे कैटेगरीज़ कंपनी को देख लीजिए, 6 से 7% के आसपास ही मिलता है। तो आप कहेंगे सर इसको करने से क्या फ़ायदा? तो यहाँ पे मैं अगर डेफ फंड ना करके मैं एफडी कर लूँ, तो सेम टू सेम तो रिटर्न मिलेगा। हाँ, आपकी बात सही भी है, मगर एफडी में क्या होता है आपको जो मतलब टैक्स है उसको पेमेंट करना पड़ता है। डेफ फंड के ऊपर वो टैक्स आपको छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा छूट दिया जाएगा, जो आपको एफडी में नहीं मिलेगा। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो डेप फंड में आप बाकी कंपनीज को भी देख लेना, तो यहाँ पे सारे के सारे 6 से 7% ही रिटर्न मिला है। तो बेसिकली टाटा ग्रुप के अगर आप सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मुझे 6 से 7% रिटर्न मिले, चाहे मार्केट में कुछ भी हो। जैसे देखिए 1 साल में मार्केट गिर रहा है, तो फिर भी देखिए कंपनी 7.5% के आसपास रिटर्न दिया। तो ऐसा इसलिए संभव हुआ कि सारे के सारे जो मतलब ये जो फंड्स है, टोटली जो इन्वेस्टमेंट है, वो टोटली डेब्ट के ऊपर है, मतलब डेट फंड के ऊपर है। तो जो कभी भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं देगा, ज़्यादा लॉसेस भी नहीं देगा। तो एक एवरेजली 6 से 7% के आसपास ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस वीडियो में अगर आपको अच्छा जानकारी मिले, तो मुझे लाइक करना, फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।